ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के अंतिम 2 महीने ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में कन्या राशि के जातकों को किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता, बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन दोनों महीनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है और सफलता भी आपको मिलेगी। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि में कैसी स्थितियां बनी रही। देखिए, गुरु राहु का जो चांडाल योग था आपकी राशि के अष्टम भाव पर 22 अप्रैल 2023 से बना हुआ था। इसकी वजह से कन्या राशि के जातकों के जीवन में नकारात्मकता ज्यादा मिल रही थी। वैसे तो कन्या राशि भचक्र मंडल की 6वीं बुध से प्रभावित पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में तेजी से तरक्की करने की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। तेज और चतुर जातक होते हैं। पृथ्वी तत्व का प्रभाव होने की वजह से कठिन परिश्रम आसानी से कर सकते हैं। भावुक भी काफी ज्यादा होते हैं। किसी प्रकार की संघर्ष पूर्वक और नकारात्मक स्थिति में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ये ढाल लेने में सफल होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी कन्या राशि के जातकों के जीवन में सबसे पहले वैवाहिक समस्याएं बनी रही। कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। कन्या राशि वाले जातकों अष्टम भाव पर चांडाल योग का प्रभाव रहा। इसकी वजह से आपको 30 अक्टूबर तक प्रभाव बना भी हुआ है। तो आपके जीवन में पारिवारिक मामलों को लेकर लगातार उठापटक और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर समस्याएं हुई और यहां तक कि कन्या राशि वाले जातक जीवन में कभी भी कर्ज की स्थिति निर्मित नहीं करते थे, यानी कर्ज वगैरह नहीं लेते थे। लेकिन ऐसी संभावनाएं भी आपके जीवन में बनी या आपके जीवन में कर्ज लेने की भी नौबत आई। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में, चूंकि राहु और गुरु का जो चांडाल योग है यह भी समाप्त हो चुका है और शनि आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के अष्टम भाव पर बृहस्पति गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। इन दोनों महीनों में रहने वाले हैं। राहु आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर और केतु देव आपकी राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में। शनिदेव आपकी राशि के 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर मंगल
सूर्य और बुध की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। और नवंबर की शुरुआत में आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर शुक्रदेव गोचर करने वाले हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। करियर के लिहाज से देखा जाए अष्टम भाव पर चांडाल योग समाप्त हो चुका है और आपके कर्म भाव के स्वामी बुधदेव आपके राशि के पराक्रम भाव और आपके धन भाव पर इन दोनों महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर करियर के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की जो बाधाएं और बार बार यदि आपको रुकावटें जो मिल रही थी वो आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में विस्तार, व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक मामलों में उपलब्धि बढ़ने वाली है। सहकर्मियों के साथ संबंध आपके बेहतर बनेंगे। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना भी दिखाई दे रही है। वह कन्या राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर जो कन्या राशि वाले जातक बैठे हुए हैं, यदि आप किसी काम की तलाश में हैं या कोई नई योजना को या आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, खुद व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय काफी खास, अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कन्या राशि के जातकों अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके धन भाव पर दोनों महीनों में पहुंचने वाली है। आपके राशि के धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो इस समयावधि में दोनों महीनों की समयावधि में आपके अच्छे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कन्या राशि के जातकों के जीवन में यह समय आर्थिक मामलों के लिए भी बेहतर है। आप महसूस करेंगे कि यदि आपके जीवन में धन के मामले में चुनौतियां लगातार आपको परेशान कर रही है, उससे आप अपने जीवन में बाहर निकलने में सक्षम रहने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों यदि कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप नवंबर में 16 तारीख के पश्चात यानी 16 नवंबर के पश्चात यदि आप सरकारी क्षेत्रों से लोन वगैरह यदि आप चाह रहे हैं, इसमें आपको सफलता विशेष रूप से मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कन्या राशि के जातकों बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके राशि के इस समयावधि में चतुर्थ भाव पर अच्छा बना हुआ रहेगा और आपकी राशि के दूसरे भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति का अच्छा प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में जो गलतफहमियां आपके ऊपर बनी हुई थी, सदस्यों के बीच में मतभेद और चुनौतियों का सामना जो करना पड़ रहा था, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से दोनों महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाले हैं। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को फालतू की बहसबाजी करने से बचना चाहिए। तर्क वितर्क से पारिवारिक जीवन में जरूर बचना चाहिए। 16 नवंबर तक सूर्य देव आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो नवंबर के महीने में 16 तारीख तक आपको विशेष सावधानी रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि के जातकों इस समयावधि में यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव की जो स्थिति बनी हुई है, जिस भाव से प्रेम संबंध का विचार करते हैं, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी हैं आपके लिए शनि बनते हैं और शनिदेव आपके छठवें भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहां पर प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति और राहु के द्वारा बना हुआ चांडाल योग भी समाप्त हो चुका है, तो इससे आपके जीवन में उत्साह में वृद्धि होगी और जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, उनके मन में सकारात्मकता बढ़ने वाली है। प्रसन्नता विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए,
तो यहां पर वैवाहिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, चूंकि आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पिछले समयावधि में देव गुरु बृहस्पति राहु के पाप प्रभाव में थे, तो यहां पर वैवाहिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां नकारात्मक बनी हुई थी, लेकिन यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय बेहतर रहेगा। दांपत्य सुख आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको इन दोनों महीनों की जानकारी दिया जाए, कन्या राशि के जातकों सेहत का विचार आपकी राशि में छठवें भाव की स्थिति को देखकर जाना जाता है। शनि आपके राशि के छठवें भाव के स्वामी होकर छठवें भाव पर ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य शनिदेव प्रदान करने वाले हैं। किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं देने वाली है। यदि आपको मानसिक तनाव की समस्या या शारीरिक मामलों में हड्डियों में प्रॉब्लम, पेट जनित समस्या परेशान कर रही थी, चांडाल योग की समाप्ति और शनि के मार्गी होने की वजह से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध बनते हैं, तो आपको गणपति की आराधना करना काफी बेहतर रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको शुभता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को हरे वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। रोजाना हरी मूंग का सेवन करना भी बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। इससे आप पाएंगे कि आपके मन में उत्साह में भी वृद्धि होगी और मन में प्रसन्नता भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।